हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। इससे पहले हम यूनिट 3 देख चुके हैं अपनी। अब यूनिट 4 में हमारा क्या है, सिंथेसिस, रिएक्शन, स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ नेप्थलीन, फिनांथ्रासीन, एंथ्रासीन और डाइफिनाइल मैथेन, ट्राइफिनाइल मैथेन एंड देयर डेरिवेटिव्स, इनके जो जो डेरिवेटिव्स हैं। तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, तो यूनिट 3 में तो हमने पढ़ा था फैट्स एंड ऑयल। तो उसमें क्या होता था, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड होते थे। बट इसमें पॉलीन्यूक्लियर पॉलीन्यूक्लियर माने मल्टीपल एरोमेटिक रिंग, बहुत सारी एरोमेटिक रिंग होंगी। मल्टीपल मतलब एक दो दो मतलब एक से ज़्यादा, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, ठीक है। तो मल्टीपल एरोमेटिक रिंग। और हाइड्रोकार्बन मीन हाइड्रोजन प्लस कार्बन, तो बहुत सारे हाइड्रोजन और कार्बन होंगे। तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेंट ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन विच फर्दर कंपोज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल एरोमेटिक रिंग। एग्जाम्पल नेप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनांथ्रासीन। तब हमारे पॉलीन्यूक्लियर टाइप हाइड्रोकार्बन भी दो टाइप के होते हैं, आइसोलेटेड रिंग हाइड्रोकार्बन और फ्यूज्ड रिंग हाइड्रोकार्बन। जो आइसोलेटेड रिंग हाइड्रोकार्बन होते हैं, सो इसमें जो रिंग एरोमेटिक रिंग होती है वो आइसोलेटेड, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। मतलब इन दिस हाइड्रोकार्बन बोथ एरोमेटिक रिंग आइसोलेटेड, मतलब ये नॉट डायरेक्टली कनेक्ट होती है। जैसे इसमें देखिए डाइफिनाइल मैथेन में ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, बट इसके बीच में हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ऐसे ये बेंजीन, ये बेंजीन, ये बेंजीन, यहाँ पे हमारा CH ग्रुप, मैथेन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये आइसोलेटेड रिंग। और जो फ्यूज्ड रिंग हाइड्रोकार्बन होते हैं वो होते हैं हमारे एक दूसरे से रिंग जुड़ी रहती हैं, जैसे नेप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनांथ्रासीन, ठीक है। अब देखते हैं हम, पहला टॉपिक हमारा क्या है, नेप्थलीन। तो आज हम इसमें नेप्थलीन, ओनली नेप्थलीन के बारे में जानेंगे, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मेडिसिनल यूजेस क्या क्या है हमारे नेप्थलीन के, ठीक है। तो पहला हमारा जो स्ट्रक्चर होता है नेप्थलीन का वो होता है डबल बेंजीन। पहली बेंजीन, फर्स्ट बेंजीन, सेकंड बेंजीन, दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, नेप्थलीन बन जाता है। इसका फॉर्मूला होता है C10H8, ठीक है, नेप्थलीन का। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है नेप्थलीन का, अगर खोल दिया जाए तो इस टाइप से स्ट्रक्चर रहता है। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ sp2 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में sp2 और s हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। तो हमारा जो कॉमन स्टार्ट शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होती है नेप्थलीन की, वो इस टाइप से होती है हमारी नेप्थलीन। और इसमें पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल होता है हमारा, जो सर्कुलर प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रेजोनेंस दे नेप्थलीन इज कंसिडर्ड टू बी हाइब्रिड ऑफ द 3 फॉर्म। मतलब इसका रेजोनेंस 3 फॉर्म में होता है हमारा। फर्स्टली यहाँ नेप्थलीन में कभी भी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, इस वाले पॉइंट से, ठीक है। यह इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होगी तो इधर इधर जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट से जब स्टार्टिंग करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 हाइड्रोकार्बन आते हैं हमारे, ठीक है इसमें। और यहाँ से इसका रेजोनेंस स्टार्ट होता है हमारा, कहाँ से, यहाँ से। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, देन ये वाला शिफ्ट यहाँ होता है, ये वाला शिफ्ट यहाँ होता है। फिर इसका ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होता है, देन उसके बाद ये बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर शिफ्ट होएगा, फिर इसका यहाँ शिफ्ट होता है। तो इससे क्या होगी, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी इन बॉन्डों की। फिर ये बॉन्ड और चेंज होंगे तो ये थर्ड पोजीशन हमारी नेप्थलीन बन जाएगी। इसी टाइप इसमें रेजोनेंस होता रहता है। बट इन नेप्थलीन में क्या होता है, जो बॉन्ड लेंथ होती है बिटवीन कार्बन कार्बन पे, वो डिफरेंट पोजीशन पे होती है। जनरली जो कार्बन C1 और C2 के बीच कितना होता है हमारा, 1.3 एंगस्ट्रॉम, 36 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बट का C2 और C3 के बीच होता है 1.40 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो नेप्थलीन इज लेस एरोमेटिक बट मोर इफेक्टिव देन बेंजीन। तो ये बेंजीन का एक किस्म से डेरिवेटिव समझ लो आप, बट ये उसका डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन बेंजीन से ही
मिलके हमारा नेपथलीन बना होता है। तो ये बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है बट एरोमेटिक कम होता है, ठीक है। तो ये हकर रूल को भी कम फॉलो करता है जैसे बेंजीन पूरी तरीके से फॉलो करता है हकर रूल को, ठीक है। तो इसका सिंथेसिस क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसको हम फर्स्ट सिंथेसिस देखते हैं इसका फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में क्या करते हैं हम, व्हेन पेट्रोलियम फ्रैक्शन आज पास्ड ओवर कॉपर कैटलिस्ट एट 680 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नेपथलीन एंड मिथाइल नेपथलीन आर फॉर्म्ड। व्हेन पेट्रोल फ्रिक्शन are passed on copper and 680 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देन फॉर्म नेपथलीन और मिथाइल नेपथलीन। अब इसने नेपथलीन और मिथाइल नेपथलीन फॉर्म कर ली, बट हम मिथाइल नेपथलीन को भी बार हीट करके और प्रेशर देके, प्रेशर डाउन करके उसको हम क्या कर सकते हैं, नेपथलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड टाइप यही लिखा हुआ है यहाँ पे, आफ्टर दिस मिथाइल नेपथलीन आर separated and further converted into naphthalene by heating with hydrogen under pressure. This reaction is called dealkylation, ठीक है। यहाँ से एल्काइल ग्रुप रिमूव हो जाता है हमारा, इस CH3 यहाँ से रिमूव हो जाता है हमारा, इसमें से ये CH3 रिमूव होने के बाद हमारी नेपथलीन बन जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा सेकेंड मेथड आता है 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन। व्हेन 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन इज पास्ड ओवर रेड हॉट कैल्शियम ऑक्साइड तो नेपथलीन इज ऑब्टेन्ड। अब 4 फिनाइल से क्या रिंग आ रहा है, तो 4 फिनाइल चौथे नंबर पे इसमें कोई रिंग होगी कार्बन की, उसमें 4 फिनाइल और 1 ब्यूटीन होगा, ठीक है। 1 नंबर पे ब्यूटीन, तो 1 पे ब्यूटीन और 4 नंबर पे फिनाइल ग्रुप, ये हमारा फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। जब हम 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन की रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड को हीट करवाएंगे, पास करवाएंगे जब 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन को, तो हमारा क्या नेपथलीन फॉर्म हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमने 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन की जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करवाया तो हमारा नेपथलीन मिला और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई, ठीक है। देन इसके बाद थर्ड प्रोसीजर है हमारा कौन सा, फ्रॉम 4 फिनाइल 3 ब्यूटाइनिक एसिड। हम ऊपर लिखा था हमने 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन से, अब हम 4 फिनाइल, चौथे नंबर पर हमारी फिनाइल रिंग जुड़ जाएगी और 3 ब्यूटाइनिक एसिड होगा इस टाइप से। ये हमारा फिनाइल ग्रुप है और यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसका H और इसका OH ये दोनों मिलके यहाँ से -H2O रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, ये पूरी रिंग फॉर्म हो जाएगी हमारी और ये C डबल बॉन्ड O लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे रिंग फॉर्म हो गई और ये C डबल बॉन्ड O और एक H यहाँ, तब ये H इसको अपने बॉन्ड देगा और ये इसको, तो इसकी वजह से ये रिंग अनस्टेबल रहेगी। तब क्या करेंगे, ये OH जुड़ जाएगा और 1 नेपथोल फॉर्म कर देगा। 1 नेपथोल को जब हम इसकी जिंक के साथ हीट करेंगे तो हमारा नेपथलीन बन जाएगा, ठीक है, और ZNO रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आती है हमारी बाई होवर सिंथेसिस। होवर सिंथेसिस में कुछ नहीं है, इसमें क्या करते हैं हम, पहले हम A+B 2 प्रोडक्ट बनाते हैं और उससे हमारा C बनता है। देन ये C किसी D के साथ मिलकर E प्रोडक्ट बनाता है। अब ये E किसी F के साथ मिलकर G प्रोडक्ट बनाता है। अब ऐसे ही G आगे H के साथ मिलकर I प्रोडक्ट बनाएगा। इस टाइप से प्रोडक्ट इसमें बनते रहते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप आता है इसमें फ्रीडर क्लाफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन से आपको पता ही चल गया हो कि एसाइल ग्रुप जोड़ने वाले हम। तो एसाइल ग्रुप क्या होता है हमारा, सक्सेनिक एनहाइड्राइड। तो सक्सेनिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और अब CH2 दोनों CH2 से C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और एक OS जुड़ा रहता है इससे। तो हमें ये रिंग फॉर्म में करते हैं, बट वैसे हमारा ये रिंग फॉर्म में नहीं होता है, तो हम इसमें रिंग फॉर्म में लेते हैं और इसको बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। रिएक्ट करवाने से क्या, इन किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं हम, AlCl3 के प्रेजेंस में। हमने फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ा था बेंजीन में, उसमें भी हम AlCl3 के साथ करवाते हैं रिएक्शन इसकी। तो इसका फॉर्म होता है हमारा 3 बेंजोइल प्रोपाइनिक एसिड या बीट अल्फा बेंजोइल प्रोपाइनिक एसिड, ठीक है।
तो बेंजीन जब सक्सिनिक एनहाइड्राइड आर हीटेड विद द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म 3 बेंजोइल प्रोपाइनिक एसिड। ठीक है, 3 नंबर पे हमारा बेंजोइल ग्रुप और प्रोपाइनिक एसिड। ठीक है, अब ये 3 बेंजोइल प्रोपाइनिक एसिड जो बना है हमारा, अब ये रिएक्ट करता है हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन, ये देता है हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन। अब क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है? तो क्लेमेंसन रिडक्शन आपको रिएक्शन पता ही होगी कि रिडक्शन में हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन में हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे। जैसे ये हमारा क्या है, 3 बेंजोइल प्रोपाइनिक एसिड। अब इसमें क्या था, यहाँ पे ओ डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ था यहाँ पे, तो इस ओ को रिप्लेस कर देंगे और एच जोड़ देंगे यहाँ पे, तो CH2 जुड़ जाता है यहाँ पे, और ये बन जाता है हमारा 4 फिनाइल ब्यूटाइनिक एसिड या गामा फिनाइल ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, फिर रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, H+ एडिशन, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, OH एडिशन या ऑक्सीजन एडिशन। ठीक है, अब इसमें स्टेप 3 आता है हमारा रिंग क्लोजर रिएक्शन। अब हमारा क्या था, 4 फिनाइल ब्यूटाइरिक एसिड था ये, या गामा फिनाइल ब्यूटाइरिक एसिड भी कह सकते हैं इसे। तब इसमें क्या करता है, वही पहले जो हमने 4 फिनाइल 1 ब्यूटाइनिक में किया था 3 ब्यूटाइरिक एसिड में, वही इसमें सेम होता है। ये H इसके साथ OH के साथ कंबाइन हो जाता है और H2O रिमूव कर हो जाता है, और ये इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 और हीट की प्रेजेंस में। तो हमारा ये टेट्रालोन फॉर्म करता है, टेट्रालोन या अल्फा नेप्थ्रोल भी कह सकते हैं इसे, या टेट्रालोन। ठीक है, टेट्रालोन क्या करता है, ये हमारा फिर इस टेट्रालोन की भी हम रिएक्शन करवाते हैं इसमें क्लेमेंसन रिडक्शन। अब हमें डबल बॉन्ड O था जो वो हटाना है इसमें से। ठीक है, तो हम इसकी अब ये टेट्रालोन किसके साथ, जिंक Hg के साथ और अमेलगम जिंक जो होता है उसके साथ और HCl के साथ प्रेजेंट करके ये हमारा क्या बना लेगा, हमारे टेट्रालिन बना लेगा। ठीक है, अल्फा टेट्रालोन जब रिएक्ट करेगा जिंक इन प्रेजेंस ऑफ Hg के साथ तो हमारा क्या बनाएगा, हमारा टेट्रालिन बना लेगा। तो अल्फा टेट्रालिन हीटेड विद अमेलगमेटेड जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव टेट्रालिन। अब स्टेप 5 में अब ये टेट्रालिन क्या करेगा, अपने डबल बॉन्ड जोड़ना चाहेगा। तो एडिशन ऑफ डबल बॉन्ड कैसे होगा इसमें, तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन करवाएंगे हम। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में हम पैलेडियम कोई कैटालिस्ट लेंगे, ये एक कैटालिस्ट है हमारा PD, इसको लेते हैं हम, टेट्रालिन के साथ हीट करवाते हैं, नेफ्थलीन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्लेमेंसन वो हॉबर सिंथेसिस थी। ये 5 स्टेप रिएक्शन होती है, इसमें AB से रिएक्ट करके C प्रोडक्ट बनाता है, D से रिएक्ट करके E प्रोडक्ट बनाता है, ऐसे ऐसे इसमें प्रोडक्ट बनते रहते हैं और लास्ट में हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब इसकी जो नेफ्थलीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेफ्थलीन क्या होती है, इट इज़ कलरलेस सॉलिड क्रिस्टलाइन पाउडर होता है हमारा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 82 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 280 डिग्री सेल्सियस, और इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ईथर में सॉल्युबल होता है, बेंजीन में और हॉट एथेनॉल में। ठीक है, और इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक या माउथ वॉल ऑर्डर होता है इसके पास। ठीक है, और रिएक्शन क्या क्या होती है हमारी नेफ्थलीन की, नेफ्थलीन जो गिफ्ट देती है हमारी। अब देखते हैं हम केमिकल रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन में 2 टाइप की रिएक्शन हो सकती है। नेफ्थलीन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन रिएक्शन E+ अटैच ऑन 2 डिफरेंट एंड मेक 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 टाइप से अटैच हो सकता है, या E- या E+। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो या तो 1 नंबर पे होगा या 2 नंबर पे होगा। ठीक है, तो जो 2 नंबर पे होगा वो क्या होगा, हमारा कम स्टेबल होगा, बट जो 1 नंबर पे होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि इसमें जब हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ 1 नंबर पे हुआ तो ज़्यादा स्टेबल हुआ, 2 नंबर पे होगा तो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसमें पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या आती है हमारी, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में रिएक्शन देती है हमारी नेफ्थलीन। नेफ्थलीन अब अपने बेंजीन में नाइट्रेशन रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, HNO3 के साथ। ऐसी नेफ्थलीन की नाइट्रेशन रिएक्शन HNO3 के इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 60 डिग्री टेम्परेचर। तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, हमारा 1 नाइट्रो नेफ्थलीन, ऊपर हमारा नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गई नाइट्रेशन। अब सेकेंड है इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में नेफ्थलीन अंडरगोज
एसाइलेशन विथ एसाइल क्लोराइड एंड एल्युमिनियम क्लोराइड इन कार्बन डिफ्यूजिव टू गिव 1 एसिटाइल नेप्थलीन। ये हमारा नेप्थलीन है। जब हमने एसाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl की तो कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो क्या बना हमारा 1 एसिटाइल नेप्थलीन बना। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप ऊपर जुड़ गया हमारा, ये C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, अब फिर आती है थर्ड रिएक्शन, आती है हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट नेप्थलीन क्या देती है हमारी, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में हम एल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्शन कराते हैं AlCl प्रेजेंस में, तो हमारा 2 एथाइलिन नेप्थलीन बना देता है। ठीक है, ऊपर हमारा इथाइल ग्रुप जुड़ जाता है और HCl रिमूव हो जाता है। तो नेप्थलीन अंडरगोज एल्काइलेशन विथ एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड टू गिव 2 नेप्थलीन मिथाइल हैलाइड डू नॉट रिएक्ट। तो ये हमारे मिथाइल हैलाइड के साथ फॉर्म कर लेता है। ठीक है, अब इसमें कुछ और रिएक्शन होती हैं, जैसे रिडक्शन में नेप्थलीन का रिडक्शन बन के क्या हो जाएगा, 1 डाईहाइड्रो नेप्थलीन बना लेगा, किसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड एल्कोहल की प्रेजेंस में, जब हम बॉयल करते हैं इसको 78 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो नेप्थलीन अंडरगोज रिडक्शन मोर रीडली फॉर बेंजीन व्हेन इट रिएक्ट विद सोडियम एंड एथाइल एल्कोहल। बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस पर। इट गिव 1,4 डाइलिन या 1,4 हाइड्रो नेप्थलीन। ठीक है, अब लास्ट रिएक्शन देती है हमारी नेप्थलीन कौन सी, ऑक्सीडेशन नेप्थलीन इज मोर इजीली ऑक्सीडाइज देन बेंजीन व्हेन इट रिएक्ट विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिटिक एसिड एट रूम टेम्परेचर। इट गिव 1,4 नेप्थ्रोक्विनोन। ठीक है, तो नेप्थलीन को जब रिएक्ट करवाते हैं हम क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, तो ये क्या देती है हमारी 1,4 नेप्थ्रोक्विनोन देती है। ठीक है, ये एक किस्म से नेप्थलीन का डेरिवेटिव भी होता है। ठीक है, अब मेडिसिनल यूजेस ऑफ नेप्थलीन क्या क्या है हमारे, तो नेप्थलीन क्या होती है, यूज होती है मैन्युफैक्चर ऑफ माउथ बॉल आपने देखी होगी, जो क्लीनिंग के लिए रखी जाती है हमारी टॉयलेट, इन सब जगहों पर बेड के नीचे रख देते हैं हम माउथ बॉल को, वाइट कलर की होती हैं जो। ठीक है, टू प्रोटेक्ट वुलन गुड्स, जो वुलन गुड्स होता है। रिसेंटली पैराडाइक्लोरोबेंजीन रिप्लेस ड्यू टू इट्स लेफ्ट ऑप्शनस ऑर्डर, या तीखी गंध आती थी इसके अंदर, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया किसके द्वारा, डाइक्लोरोबेंजीन के द्वारा, पैराडाइक्लोरोबेंजीन। और ये यूज होती है हमारी मैन्युफैक्चर ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड कार्बोनिल फॉर इंसेक्टिसाइड। थैलिक एनहाइड्राइड में और कार्बोनिल में और इंसेक्टिसाइड के मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारी नेप्थलीन यूज होती है। ठीक है, और आल्सो यूज्ड इन सेवरल डाइज या मेडिसिनल प्रोडक्ट। और इसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, नेप्थोल्स और नेप्थाइलीमीन। नेप्थोल्स में OH ग्रुप ऊपर जुड़ा रहता है और नेप्थाइलीन में NH2। ठीक है, नेप्थाइलेमिन्स। तो नेप्थोल क्या होता है, ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होता है हमारा नेप्थलीन का, ये अमीन डेरिवेटिव्स होता है नेप्थलीन का। ठीक है, तो आज हमने देखा पूरी नेप्थलीन के बारे में, उसकी केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेडिसिनल यूजेस, सारे चीज़। ठीक है, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या होती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंथ्रासीन के बारे में। थैंक यू।